Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video I will tell you if in your interview exam such as upcoming Jharkhand assistant professor interview exam and all teaching related interview exam and also job company interview exam, if interviewer asks you what is your strength or what is your weakness, then how should you give a proper answer to interviewer. So without any delay, let's get start this video. इन हिंदी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आपकी स्ट्रेंथ मतलब आपकी क्या ताकत है, आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, आपके अंदर क्या पॉजिटिव थिंग है और वीकनेस आपके अंदर क्या कमजोरी है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलवेज. तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को पुटअप किया है. जो आपको अच्छा लगे, आपके अंदर जो क्वालिटी हो स्ट्रेंथ का और वीकनेस का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में और एक अच्छे से सेंटेंस बना के इंटरव्यूअर के सामने आप अपना आंसर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाते हैं. तो आप इंटरव्यू एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से करके ही जाएं ताकि आप विदाउट एनी हेजिटेशन वहाँ पे अपना आंसर अच्छे से बोल पाए. तो फ्रेंड्स, चलिए वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो आपको बताती हूँ. पहले स्ट्रेंथ का, फिर वीकनेस का. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्रेंथ. व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट है वो बोलना है. आपको सारे नहीं बोलना है, बस आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बोलना है. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ. जैसे सर, माई स्ट्रेंथ इज एक्यूरेसी, ब्रेविटी, क्लैरिटी, क्रिएटिव, डिटर्मिनेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, इंथुसियास्टिक, फ्लेक्सिबल एंड ऑनेस्ट. इन हिंदी फ्रेंड्स, सर मेरा जो ताकत है, जो जिससे मैं मोटिवेट रहती हूँ हमेशा, वो है खरापन, संक्षिप्तता, स्पष्टता, रचनात्मक, निर्धारित, अनुशासन, समर्पित, उत्साहित, लचीला एंड ईमानदार. तो ये सारे हिंदी में और इंग्लिश में हो गए. आपको जो आपके अंदर क्वालिटी है वो यहाँ से पुटअप करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स. देन इफ़ इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाट इज़ योर वीकनेस, देन आपको यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ से पुटअप करना है या फिर आपके अंदर जो कमजोरी है वो आपको बताना है. और ध्यान रहे, आपका जो फील्ड है, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस फील्ड में आपके लिए ये नहीं बोलना है कि मुझे पब्लिक में या फिर ज़्यादा क्राउड में बोलने में हेजिटेशन होता है, मैं शाय नेचर का हूँ, या फिर मुझे लोगों से बहुत डर लगता है. इस टाइप से मतलब नेगेटिव चीज़, जो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड नेगेटिव चीज़ आपको वीकनेस नहीं बताना है, नहीं तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू रद्द हो जाएगा. देन यहाँ पे जो पॉइंट है वो पढ़ लीजिए, आपको जो सही लगे वो आप अपना पुट कर लीजिएगा. सो पहला है मल्टीटास्किंग टू मच, सेल्फ क्रिटिसिज्म. आपको बोलना है, सर माई वीकनेस इज मल्टीटास्किंग टू मच, सेल्फ क्रिटिसिज्म, टू डिटेल ओरिएंटेड, ओवर थिंकिंग, एनालिटिकल, परफेक्शनलिस्ट, इंट्रोवर्टेड, इजी ओवरवेल्म्ड, प्रोकास्टिनेटर, सेंसिटिव. तो ये सारे आपके वीकनेस है. इन हिंदी आपको बताती हूँ. बहुकार्यक, आत्म आलोचन, बहुत विचार विस्तार उन्मुख, बहुत ज़्यादा सोचना, विश्लेषण करना, पूर्णतावादी, अंतर्मुखी, आसानी से अभिभूत, विलंब एंड संवेदनशील. तो ये सारे आपके वीकनेस का पॉइंट है. तो आपको जो सही लगे और आपके अंदर जो कमजोरी है वो आप लिख सकते हैं. ध्यान रहे कि आपका जो आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको वीकनेस नहीं बतानी है. सो फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि आपको किस तरह सेंटेंस में अरेंज करके अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना है. क्योंकि अगर आप बोलेंगे फ्रेंड्स स्ट्रेंथ में फॉर एग्जांपल कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है, डिसिप्लिन्ड है, फ्लेक्सिबल हूँ, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप फ्लेक्सिबल आखिर किस टाइप से है, तो उसके बारे में बताइए. तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ फ्रेंड्स.
जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो बहुत ही छोटे राइटिंग है, लेकिन आप समझ लीजिए कैसे है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, देन योर आंसर विल बी होना चाहिए, शुड बी, सर माई स्ट्रेंथ आर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन। ये सारे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे पुटअप किया है। तो इंटरव्यूअर अब आपसे पूछ सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपने बताया, तो किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से आपके अंदर ऑर्गेनाइज करने की क्वालिटी है, तो आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जैसे कि वो पूछेंगे कि आप कैसे ऑर्गेनाइज है, तो आपको बताना है सर, as I am housewife, I had to do various household work every day along with my study. So I organized my work every day and make that complete on time. तो आपको इस तरह से आंसर देना है, मतलब पॉइंट में भी आपको आंसर बना के रखना है ताकि वह पूछे तो आप तुरंत से जवाब दे पाए। फिर है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस किस तरह से वो बताइए। तो आपको आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है एज आई एम एल्डेस्ट अमोंग माई टू ब्रदर, सो बाय देन ओनली आई हैड सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी taking care of them as well as helping mother, and now after marriage responsibility had been definitely increased which I am managing very well। तो आपको इस तरह से आंसर करना है फ्रेंड्स। अब चलिए वीकनेस में आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीकनेस में कोई पॉइंट बोलते हैं तो उसके बारे में भी आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन कर ले। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है सर माई वीकनेस आर लेस फोकस ऑन डाइट, नॉट लेटिंग एनी वर्क रिमेन अनडन विदाउट कैरिंग ऑफ एनीथिंग। तो आपको पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई भी काम में उसे पूरे किया बिना नहीं छोड़ती हूँ, तो कौन सा काम आप मतलब किए बिना नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से इन डीप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यह आपके साइको बोल सकते हैं या फिर आपका नेचर जानने के लिए इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन करते हैं। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका प्रिपरेशन आप पहले से ही कर ले। So friends, that's all about how to give a proper answer if interviewer asks you what is your strength and weakness। और जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस को, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ ले फ्रेंड्स, एंड एक सेंटेंस में अपनी कॉपी में लिख ले ताकि इंटरव्यूअर पूछे तो आप अच्छे से विदाउट हेजिटेशन आप जवाब दे सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर से छोड़ें। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंटरव्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।